दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप पिछले 3 अध्यायों में इतिहास की सीरीज बराबर देख रहे हैं, ये चौथा भाग आपके सामने, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनके स्वर्गवास के बाद में बौद्ध संगीतियाँ हुई, जो कि 3 संगीतियाँ हुई थीं, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संगीत हुई। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमारा पूछा गया है वो पूछा गया कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ए अशोक, दूसरा महाकश्यप, तीसरा उपाल, चौथा कनिष्क। ये चारों ही नाम उस समय के शासकों के हुए हैं जो बौद्ध काल के समय के शासक थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो अर्धमागधी भाषा में की गई, पाली भाषा में की गई, प्राकृत भाषा में की गई, संस्कृत भाषा में की गई। तो जो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई वो सर्वाधिक पाली और प्राकृत भाषा में की गई है, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है वो पाली भाषा में की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रारंभ में भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाने लगा, जिसके तहत भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। और यह स्थापना कहाँ की गई? तो 4 ऑप्शन, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली गणराज्य में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक उपाल, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खल गोसाल। इनमें 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खल गोसाल थे। ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का, कुषाणों का, गुप्त का, पार्थियन का। तो भागवत संप्रदाय में जो सबसे अधिक योगदान रहा है वो हिंद यूनानी का रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जिस तरीके से बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, उसी तरीके से जैन धर्म में जैन महासभा का आयोजन हुआ। तो प्रथम जैन महासभा किस स्थान पर आयोजित की गई? तो 4 उत्तर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी आबू। तो इसका जो सही जवाब है पाटलिपुत्र है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी सवाल नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल का मौर्य साम्राज्य एक प्रभावशाली, ताकतवर, शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, गया में। तो पाटलिपुत्र जो कि आज आधुनिक समय में हमारा बिहार राज्य में, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में यही पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता था, जो कि मौर्य गढ़ साम्राज्य की राजधानी था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि आधुनिक समय में पटना है, जो कि बिहार राज्य की राजधानी भी है। सवाल नंबर 8, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना वैशाली में की थी, वाराणसी में की थी, कुंडग्राम में की थी, पावा में की थी। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन डी सही जवाब, जिसको पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है।
सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। यानी निम्नलिखित जो आपके सामने 4 ग्रंथ दिए गए हैं या रचनाएं दी गई हैं, धम्मपद है, पिटक है, बुद्ध चरित है, जातक है, तो इनमें से कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता जो कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, इसके समान माना गया है। धम्म पद, पिटक, बुद्ध चरित, जातक। तो बौद्ध रचना जो गीता के समान मानी जाती है वो धम्म पद है जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही जवाब। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो यह एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में एक और बौद्ध आएंगे। संसार में जब बहुत ज़्यादा अपराध और पाप बढ़ जाएगा तब एक बौद्ध आएंगे। तो उसका संकेत दिया गया है कि भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया। यह प्रश्न बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आईएएस और पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया कि भविष्य के बोध कौन हैं। तो ऑप्शन ए मंजूश्री, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी पद्मपाणि। तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व जिसे कहा गया है वो मैत्रेय हैं, जिनको भविष्य में जो कि भविष्य में प्रकट होंगे। सवाल नंबर 11। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? यानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध शहर नगर रहे हैं। इन तीनों नगरों में समानता क्या है? अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए? ऐसा नहीं है। वे स्थान महासिंधकों या बौद्धों धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित हैं? ये भी नहीं है। ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। ऑप्शन डी स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में जो सबसे प्रमुख समानता है वो यही है कि इन तीनों स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से बिल्कुल सही जवाब है कि ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में। तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्ष ऋतु बिताई है वो कुशीनगर में बिताई है और यहीं पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, बिंबा, यशोधरा, महामाया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी और यह महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अभी ऊपर एक प्रश्न आया था कि पाटलिपुत्र और राजगृह और वैशाली में क्या समानता है। तो ये वो तीनों स्थान या तीनों नगर थे जहाँ के ऊपर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ। तो अगर ध्यान से देखें तो उन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको यहाँ पे पाटलिपुत्र मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई और जो कि तृतीय बौद्ध संगीत थी वह पाटलिपुत्र नगर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 544 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईसवी और ईसा पूर्व सन में तिथियों में अंतर है। ईसवी सन वह है जब ईसा मसीह के जन्म को लेकर के हम दोनों तिथियों का निर्धारण करते हैं। जो ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथियां चलती हैं वह ईसवी सन के हिसाब से चलती हैं, 1, 2, 3 से लेकर के 2025 तक हम आते हैं।
और जो उनके जन्म से पहले तिथियां चलती हैं वो ईसा के पहले की तिथियां कही जाती हैं, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, या बीसी के नाम से भी लिखते हैं। बीसी लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले या ईसा के जन्म से पहले, कि जब ईसा नहीं थे उनसे पहले कितने 100 साल पहले ही घटनाएं घटी। तो ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 16 नंबर सवाल का, कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। सही जवाब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही धर्म जब उनके संस्थापक धर्म के निर्वाण प्राप्त कर गए तो इन धर्मों में जो विद्वान थे, इन विद्वानों में आपसी मतभेद उत्पन्न हुआ, और दोनों में मतभेद लगभग एक जैसा ही था कि एक संप्रदाय ऐसा था जो धर्म को वैसा ही चाहता था जैसा वह संस्थापकों के द्वारा दिया गया, और दूसरा संप्रदाय एक ऐसा था जो यह चाहता था कि इसमें कुछ सुधार और कुछ संशोधन कर दिए जाएं। नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म में जब विवाद बढ़ा तो बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बंट गया, जिसमें एक हीनयान कहलाया और एक महायान कहलाया। और इसी तरीके से जैन धर्म भी 2 भागों में बटा। यहाँ पर भी वही विवाद था। एक महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जस का तस मानना चाहते थे, उसमें कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि उसी धर्म के दूसरे विद्वान उसमें कुछ सुधार कुछ संशोधन के अनुसार धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, जिसमें एक श्वेतांबर कहलाया और एक दिगंबर संप्रदाय कहलाया। श्वेतांबर संप्रदाय जो कि कुछ परिवर्तन चाहता था, वो लोग श्वेतांबर कहलाए, और जो जस का तस धर्म को जैन धर्म को मानना चाहते थे वह दिगंबर कहलाए। खास बात ये थी कि दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्रहीन रहते हैं, वो जैन धर्म को उसी तरीके से मानते हैं जिस तरीके से महावीर स्वामी ने संदेश और उपदेश दिए। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और या कुछ परिवर्तन के साथ जैन धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, कब बटा? तो यह भी 2 भागों में बटा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बटा, अशोक के समय में बटा, कनिष्क के समय में बटा, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म जब 2 भागों में बटा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में बट गया। ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम में की, पावा में की, वैशाली में की, वाराणसी में की? तो जो कुंडग्राम है और पावा है, जिसको पावापुरी भी कहते हैं, इन दोनों ही स्थानों का जैन धर्म से गहरा संबंध है। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये इसी के साथ जो पावापुरी है, जिसको पावा कहा जाता है, महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ, जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वो पावापुरी में प्राप्त किया। तो इसीलिए इन दोनों स्थानों का बहुत ही गहरा संबंध है जैन धर्म से। यहाँ पर प्रश्न है कि जैन संघ की जब स्थापना की गई तो किस स्थान पर की गई? तो वह पावापुरी में की गई, पावा में की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाने वाला सवाल। कभी कभी और भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं जो हम अभी इसमें आगे बताएंगे। लेकिन जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर या तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। इसका सही जवाब 24। कभी कभी
इस 23वें तीर्थकर का नाम भी पूछ लिया जाता है तो पार्श्वनाथ हैं। और आगे जब हम नए एपिसोड लेके आएंगे अभी इतिहास की दूसरी सीरीज, जिसमें हम विस्तार पूर्वक भी इतिहास को पढ़ेंगे, और एक और श्रृंखला अभी हम बहुविकल्पी प्रश्नों की MCQ टाइप की, जब हमारी यह एक सीरीज समाप्त होगी तो हम फिर से लाएंगे, उसमें भी हम डिटेल से बताएंगे। और जब हम विस्तृत इतिहास का अध्ययन करेंगे वहाँ पर हम 24 तीर्थंकरों के नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन जो 23वां तीर्थंकर हैं इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। याद कर लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? शैव लोक संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का, जैन संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का? तो जातक कथाएं हैं, इनका संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन डी सही जवाब है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? गया में हुई थी, वाराणसी में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और साथ ही इसके उस स्थान से जुड़े हुए और भी कई प्रश्न बनते हैं कि किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने क्या ग्रहण किया था, किससे ग्रहण किया था, उसका क्या नाम था। इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सबसे पहला सवाल यही है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था, जो कि एक बिहार का नगर है वर्तमान काल में, जिसको बोध गया कहा जाता है। और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता। तो यह दोनों ही धर्मों में पाई थी कि दोनों ही धर्मों ने वेदों का खंडन वंडन किया है, या वेदों के विरोधी, वेद विरोधी दोनों दर्शन हैं। दोनों ही धर्म वेद विरोधी हैं, वेदों के प्रति काफ़ी उदासीन हैं। ऑप्शन बी आत्मदान, आत्मदमन। ऑप्शन सी है रीत रिवाजों की अस्वीकृत। इसमें रीत रिवाजों को पूरी तरीके से अस्वीकार किया गया है। अहिंसा। तो निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जो दोनों में समान नहीं वो आत्मदमन है। बाकी वेदों के उदासीन है, रीति रिवाजों की अस्वीकृत दोनों ने की, दोनों ही अहिंसा के पक्के समर्थक हैं, लेकिन आत्मदमन के मामले में दोनों ही सेम है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। निम्न में से किस नगर में पहली बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगृह में, बोध गया में? तो आपने यहाँ पे अभी सबसे पहले जब सवाल शुरू हुए तो 2-3 सवाल आपके बराबर घूम करके एक बार आते रहे, जिसमें हम तीसरी बौद्ध संगीत का वर्णन बार बार करते रहे, अध्ययन करते रहे। तो वह आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गया कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, और जो पहली हुई थी वो जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ऑप्शन सी का सही है। सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? गया में भी स्तूप है, अजंता में भी स्तूप है, सारनाथ में भी स्तूप है, सांची में भी स्तूप है, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप कहाँ? ये सभी स्तूप बौद्ध स्तूप हैं जो सम्राट अशोक ने बनवाए। अशोक बौद्ध धर्म का उपासक था, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध धर्म का सांची है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी जो बौद्ध संगीतियाँ 4 संगीतियाँ की गई, किसके किसके समय में की? पहली संगीत जो की गई वो अजातशत्रु के समय में की गई, दूसरी संगीति कालाशोक के समय में की गई, तीसरी संगीति अशोक के समय में की गई जो पाटलिपुत्र है, पहली अजातशत्रु जो कि अभी आपने पढ़ा राजगृह है, और चौथी कनिष्क के समय में की गई। ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उज्जैन में, श्रावस्ती में, पावा में, गंधार में? तो सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं।
ऑप्शन बी सही जवाब। सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो अभी जैसा कि हमने बताया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ और उससे कई सवाल आएंगे, तो वहीं पर एक नदी बहती, इसका नाम निरंजना है। निरंजना नदी के किनारे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो चूंकि ये लुम्बिनी, ऋषिपत्तन, बोध गया, कुशीनगर सभी पवित्र स्थल हैं, लेकिन निरंजना नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो बोध गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कपिल, पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम है। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, 12 अंग, 12 उपांग। 14 पूर्व जो हैं ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण से आप सभी परिचित हैं और या देवकी के पुत्र थे, इनका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। महाभारत में किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, अष्टाध्यायी में किया गया है, भागवत पुराण में किया गया है। तो देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो भागवत पुराण में नहीं किया गया, अष्टाध्यायी में भी नहीं किया गया, महाभारत में भी नहीं किया गया। महाभारत तो की रचना तो श्री कृष्ण के समय में, उनके बाद में की गई। छांदोग्य उपनिषद में उनका वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सवाल नंबर 30 का ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। सबसे पहले जिस ग्रंथ में, मतलब महाभारत में भी वर्णन है और ग्रंथों में, भागवत में भी, पुराण में भी है, लेकिन सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में हुआ वह हमारा छांदोग्य उपनिषद था। सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हम। प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय, अभिधम्म, जातक, सूत्र। तो जो त्रिपिटक का इसमें से अंग नहीं है वह जातक है। विनय, अभिधम्म और सूत्र तीनों त्रिपिटक के अंग हैं और त्रिपिटक जो है या बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 32, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है जिसमें 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। वह 2 तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, हर्षवर्धन के समय में, समुद्रगुप्त के समय में? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए अथक प्रयास किए और सम्राट अशोक के समय में ही नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ मौजूद होने की वजह से विख्यात है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? विपिन था, प्रभास था, जमाली था, योसुत था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। बहुत सवाल यह पूछा जाता है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? आबू में हुआ, पावा में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, वल्लभी में हुआ? तो द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन किया गया वह वल्लभी में किया गया। ऑप्शन डी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोसल, मल्लिनाथ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष हुआ था वो सुधर्मन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द जो है
बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से जुड़ा है, लोकायत मत से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका जवाब। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में, अभी इससे पहले भी यह सवाल आया कि ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। इसी तरीके से दो और ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाकी 24 तीर्थंकरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लाम में, लिच्छवी में, शाक्य में, जांत्रिक में। तो महावीर स्वामी का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी, देवनंदी थी, यशोदा थी, अनुज्जा थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला देवी था। ऑप्शन ए सही जवाब। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, माओ सेतुंग को कहा जाता है या अकबर को कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से या एशिया की रोशनी के नाम से जो संत प्रसिद्ध हुए वह गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चोल शासकों ने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया, चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया या फिर राष्ट्रकूटों ने करवाया? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया वह चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? प्रसेनजित, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद। तो जो मिलिंद शासक था वह इन तीनों के समकालीन नहीं था, जबकि ऊपर प्रसेनजित, बिंबिसार, गौतम बुद्ध ये लगभग एक दूसरे के समकालिक थे, लेकिन मिलिंद इनके समकालिक नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत के दक्षिण की ओर के जो देश थे इनमें बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत का दक्षिणी भाग महाराष्ट्र की तरफ है, तमिलनाडु की तरफ है, यानी कि श्रीलंका भी इसी में शामिल होता है। तो हीनयान या महायान या शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा रहा है और बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान थे। तो जो हीनयान था वो भारत के दक्षिण में प्रचलित हुआ। ऑप्शन है इसका सही जवाब। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो लोगों को दीक्षित किया जाता था उनमें जो सबसे अंतिम व्यक्ति था वो कौन था? तो अंतिम व्यक्ति का नाम सुभद्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार था, कन्नौज था, नालंदा था, वैशाली था। तो गांधार, कन्नौज, वैशाली या तो अपने समय के प्रसिद्ध नगर थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय का विश्वविद्यालय था और बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी सही जवाब। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, गलत है। वैष्णव संत थे, गलत है। जैन मठवासी थे, गलत। नागार्जुन जो थे वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? नागसेन ने की, महाकश्यप ने की, धर्मसेन ने की, अजातशत्रु ने की। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीति हुई, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत भाषा का किया गया, प्राकृत भाषा का किया गया, पाली भाषा का किया गया, सौरसैनी भाषा का किया गया। तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी, कुलगुमले में हुई थी या पावापुरी में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, आचार्य विनोबा भावे ने कहा। तो जियो और जीने दो का जो
का सिद्धांत या जो जिन्हें दो महावीर स्वामी ने कहा। ऑप्शन है इसका सही जवाब। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? यानी जैन धर्म को जो सबसे अंतिम संरक्षण राजकीय जो प्राप्त हुआ वो किस वंश के शासक थे? तो वह गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी सही जवाब। जैनियों के पहले 3 तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं। यही 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं, या 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, या 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं। तो आपको इन तीनों तीर्थंकरों को ध्यान से याद कर रखना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ और स्तूप जिस धर्म से संबंधित हैं वह धर्म हमारा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा स्तूप और मठ बने और इनका संबंध गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से है। इस प्रकार से यह 56 प्रश्नों की जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी MCQ टाइप्स के जो सवालों की एक सीरीज थी समाप्त होती है। मिलते हैं हम अध्याय 5 में एक नए श्रृंखला के साथ। तब तक के आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।